नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी मास्टर जी में। इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं। सब्जेक्ट है साइंस, डेट है 2 अगस्त 2021। ठीक है, तो साइंस के सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्या कहते हैं कैरेक्टर्स हैं, जिज्ञासा और ज्ञान। ठीक है, तो अब जिज्ञासा ने क्या किया है, एक पैकेट खरीदा है सॉल्ट का और एक मिल्क का, जिस पे प्योर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास घर में घी आता है, नमक आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इसमें घी ही है, प्योर घी है, भाई साहब कुछ और मिलावट नहीं किया हुआ है। ठीक है, नमक आता है तो शुद्ध नमक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ मिलाया हुआ नहीं है, कुछ इधर उधर से कोई चीज़ नहीं मिलाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये ज्ञान है, ये जो जिज्ञासा है हमारी, ये पूछती है क्या पता है ज्ञान से, ज्ञान आर दे साइंटिफिकली प्योर टू, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये साइंटिफिकली भी प्योर है क्या। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा सा अच्छा सा प्यारा बॉय है वो है ज्ञान। ये कहता है, नो दीदी, साइंटिफिकली अ प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर। यानी क्या कह रहा है कि जो साइंटिफिकली अगर कोई चीज़ प्योर है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नेचर जो है वो सेम होना चाहिए, केमिकल नेचर जो है सेम होना चाहिए। बट देयर इज़ नॉट सो, लाइक मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे मिल्क ही है, दूध है, तो दूध में भी क्या है, वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, दूध एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर में जो दूध है हमारा वो एक मिक्सचर है किसी चीज़ का, वाटर, फैट, प्रोटीन। ठीक है, अब विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, फैट का अलग है, प्रोटीन का अलग है। ठीक है, पता है ना। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज मैटर अराउंड अस इज मिक्सचर ओनली लाइक एयर, सॉयल एंड लाइक मिल्क एक्सेट्रा। ये क्या कह रहा है कि भैया जी, दीदी, कि ये जो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ लगभग लगभग मिक्सचर ही हैं। हाँ, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब सेम होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं। ठीक है, जैसे ज़्यादातर जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस या मैटर जो भी हमारे पास वो क्या है, मिक्सचर है। क्या है वो, मिक्सचर है। जैसे कि हमारे पास एयर है, वो किसी का मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, इन सब का मिक्सचर है। सॉइल जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स थोड़ी हैं भाई, उसमें तो सॉइल में पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। हाँ, उसके बाद मिल्क है, मिल्क में देखो वाटर है, फैट है, प्रोटीन है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, हमारे पास जो ज्ञान है हमारा वो ज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो ज्ञान दे रहा है तो हम ले लेंगे। क्या कह रहा है, एक सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड मिक्सचर। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फॉर्म होता है सिंपली मिक्सिंग से। ठीक है, दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को, प्योर एलिमेंट्स को अगर हम मिक्स करें और सिंपली मिक्स करें, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, मिक्सचर। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है ये, द कंपोनेंट्स ऑफ a mixture can be separated by physical methods like filtration, boiling, using a magnet etc. क्या है कि इसके जो मिक्सचर जो होगा हमारे पास, मिक्सचर जो भी हमारे पास आएगा तो उसको हम फिजिकल मेथड्स, ठीक है, जैसे गर्म कर सकते हैं तो उससे निकल जाए। ठीक है, फिल्टर कर लें, जैसे छन्नी, चाय पत्ती और चाय पत्ती और वो क्या कहते हैं, चाय में से चाय पत्ती छानते हैं तो फिल्ट्रेशन से निकल जाता है। ठीक है, बॉइलिंग हो गया, यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के यूज़ से हम निकाल लें। ठीक है, तो ये मिक्सचर जो होगा उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिक्सचर की डेफिनेशन, कितनी बढ़िया बताई ज्ञान ने। ठीक है, अब ज्ञान बता रहा है क्या, मिक्सचर भैया दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के। पहला तरीका क्या है हमारे पास, एक है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है पहला, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, देखो, होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर है इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट इजीली विजिबल, दैट इज मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, एयर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये मिक्सचर होते हैं, ठीक है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एक ऐसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जिसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली, यानी कि बराबरी, पूरे तरीके से बराबरी, चारों तरफ बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो भी हमारे पास मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले गए हैं उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि उनको अलग अलग आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये होते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए
मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्ट एंड वाटर। जैसे चीनी में पानी में चीनी मिला दो, क्या आप चीनी और पानी को अलग अलग देख सकते हो? चीनी वो क्या कहते हैं, सॉल्ट में अगर पानी मिलाओ या पानी में सॉल्ट मिलाओ तो क्या सॉल्ट और वाटर को अलग अलग देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। एयर है हमारा, एयर जो है अलग अलग तरीके के गैसेस का मिक्सचर है। किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो 3 मेन गैसेज हैं। और बाकी मीथेन, बाकी और भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सब बहुत से अलग अलग गैसेज हैं। इन सब का मिक्सचर है हमारा क्या है? एयर। लेकिन फिर भी वो हमें अलग अलग तो नहीं देख सकते कि भाई ये रहा, वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? एक और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? देखो फटाक से आप बताते हैं। एक मिक्सचर ऐसा जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, अलग अलग हमको अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। वो जैसे यहाँ पे है थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का अलग अलग दिखता रहता है, वो अलग अलग दिख रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज शुगर एंड सैंड मिक्सचर। शुगर और सैंड मिक्सचर, अगर सैंड और शुगर को मिला रहे हैं हम तो सैंड को अलग दिख रहे हैं, हम शुगर को अलग देख रहे हैं, ठीक है। उसमें से अगर तुमको बोला जाए कि शुगर निकाल के दिखाओ एक एक वो दाना, तो निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? बस हमको दिख रहा है अलग से यार, ठीक है। डर्टी वाटर, ठीक है, डर्टी वाटर, सॉल्ट एंड आयरन, ठीक है। डर्टी वाटर जो है वो भी एक क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें से अगर देखो पानी में गंदगी मिली होती है, ठीक है, रेत वगैरह सब कुछ, तो रेत क्या होता है? नीचे बैठा होता है ना, कुछ टाइम बाद रेत नीचे बैठ जाता है, अलग अलग हमको दिख रहा होता है, उसके पार्टिकल जो घूम रहे होते हैं वो दिख रहे होते हैं, ठीक है। क्या है? आयरन फिलिंग मिक्सचर, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर। सॉल्ट में अगर हम वो क्या कहते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल छोटे बारीक टुकड़े अगर मिला दें तो हमको वो अलग अलग दाने दिखते रहेंगे, समझे। तो ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फिर से बताता हूँ, ये जो है यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, ठीक है, और इनके बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमको दिखता रहता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अब आगे? हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर? वेरी गुड, आंसर हमारे सामने है कि भाई साहब क्वेश्चन पूछा है कि आप ये जो टर्म मिक्सचर है उससे क्या समझते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पूछी है सिंपली, ठीक है। ये रहा हमारा ज्ञान, जो है ज्ञान बांट रहा है। क्या बोल रहा है? कि ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि सिंपली मिक्स हो एक दूसरे में, दो या दो एलिमेंट्स ऐसे जो कि सिंपली मिक्स हो और उसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। यानी कि ये वाला जो होगा, ये वाला पूरा, ये जो दोबारा हम ये वाला पूरा जो है, ये वाला है आंसर नंबर 1, ठीक है। तो इसको फटाक से कॉपी में ऐसे कैसे एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। आंसर नंबर 1 यही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा? राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जाम्पल्स। ओके, चलो भैया, यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिख रहा है आपको, ये रहा ये वाला पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है, बीच में एक ऐसी लाइन लगानी है, ठीक है, और दोनों तरफ, एक तरफ ऐसे बनाना है, ऐसे देखो, ये ऐसे बनाया, और उसके बाद एक तरफ ये वाला लिख देना है, ये वाला पार्ट एक तरफ लिख देना है, और एक तरफ ये वाला पार्ट लिख देना है, एक तरफ ये वाला पार्ट लिख देना है, समझे। तो आपका ये बन जाएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में फ़र्क, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे नीचे में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग हमको बताना है। मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सॉइल। क्या है ये? क्ले एंड सॉइल। क्ले और सॉइल ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? सॉरी, चॉक एंड सॉइल, सॉरी गलती हो गई, चॉक एंड सॉइल। तो चॉक क्या है? चॉक का अगर पाउडर बनाए और सॉइल का अगर हम उसमें डालें तो हमें अलग अलग, वो चॉक जो है अलग ही वाइट सा दिखता रहेगा हमको, हाँ, और सॉइल जो है हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिख रही है ना भाई, ठीक है, और पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं वो, ठीक है। कहीं पे से उठाओगे तो कहीं ज़्यादा होंगे चॉक, कहीं कम होगा चॉक, ठीक है, सॉइल में। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस, ठीक है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ओके, ताकि आपको एक और चीज़ बता सकें। ओके, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर। व्हीट फ्लोर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर और वाटर क्या है कि अगर पानी में अगर आपने क्या कहते हैं आटा अगर मिला दिया, ठीक है, तो मिक्स होने के बाद मतलब कुछ हद तक घुल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सोडा वाटर एंड ये वाला हेट्रोजीनियस है, तो इसलिए फिर से इसका कलर चेंज करते हैं। तो
सोडा वाटर एंड अलॉयज़। सोडा वाटर में अगर हमने अलॉय मिक्स किया, अलॉय क्या होता है पता है? यानी आप मान लो लोहे के टुकड़े, ऐसे मतलब धातु के टुकड़े, ठीक है। जैसे ऐसे अलॉयज़ क्या होता है पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। अलॉय होते हैं जब दो या दो ऐसे अधिक मेटल और नॉन मेटल्स को हम आपस में पिघला के मिक्स कर देते हैं, ठीक है। पिघलाते हैं उनको, दो मेटल को अगर पिघलाया हमने और उनको एक में डाला और उसको मिक्स कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो वो अलॉय हो जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये सोडा वाटर अलग है और अलॉय अलग है, ठीक है। तो सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या होता है हमारे पास? सोडा वाटर ये क्या है हमारे पास? इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग नहीं दिख रहे होते हैं ना, तो ये क्या है हमारे पास? एक वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सोडा वाटर हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में मैं ग्रीन लगाना चाहिए ना मुझे, हाँ, तो होमोजीनियस ये ग्रीन वाला आएगा। ब्लू लग रहा है भाई, ग्रीन, आई एम सॉरी सरकार, एक सेकेंड, गलती हो रही है हमसे। तो ये मिक्सचर ऑफ वीट फ्लोर एंड वाटर, वीट फ्लोर एंड वाटर में जो हमारे पास वीट फ्लोर जो होता है यानी कि गेहूँ का आटा, वो प्योरली मिक्स नहीं होता है ना, नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। सोडा वाटर जो है हमारा पास, सोडा वाटर, तो ये सोडा वाटर क्या होता है कि उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग नहीं दिख रहे होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला होता है हमको दिखता है, नहीं दिखता है। तो सोडा वाटर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है हमारे पास अलॉयज़। अलॉयज़ क्या है पहले बता देता हूँ। जब हम दो मेटल और नॉन मेटल को या फिर दो मेटल्स को अगर हम पिघला के आपस में मिक्स कर दें यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अलॉयज़, ठीक है। तो अलॉय क्या हो गया हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अलॉयज़ आर होमोजीनियस ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर? एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे है वहाँ पे हमें एयर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एयर किस टाइप का हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर क्या है? एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मिक्स है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। तो ये हो गया आंसर क्लियर, ठीक है। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये वाली वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।